Hello friends, this is Dr. Gurpreet and the case that I am going to discuss with you today is of my son only. He has got sudden eruptions on his back. Actually his skin got so dry एंड पास्ट कि उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्क्रैचिंग हो रही थी. इट वॉज वायलेंटली इचिंग एंड बर्निंग. तो उसको बार बार स्क्रैच कर रहा था बहुत ज़्यादा. तो उस वजह से उसको जो था कि वो रात को सो भी नहीं पा रहा था. वो कंडीशन उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी. तो बाय द नेक्स्ट डे उसकी जो इरप्शंस थी वो बैक पे तो ड्राइनेस थी, बट आगे उसके एब्डोमिन एरिया के ऊपर सारा एब्डोमिन एरिया जो था वो यहाँ पे उसके सारे रेटेड छोटी छोटी इरप्शंस आ चुकी थी और उनके ऊपर भी उसको वायलेंट इचिंग स्टार्ट हो रही थी. तो उस केस में फिर मैंने उसको आई हैव ट्राइड विद 1 or 2 मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सीज़न की ह्यूमिड वेदर है, बट दे डिडंट वर्क आउट ऑन हिम. सो आई टुक द हेल्प ऑफ माई मेंटोर इन दिस केस. समटाइम्स व्हेन अपने बच्चों के केस में क्या होता है कि हम उनकी जो मेंटल कंडीशन मेंटल स्टेट उस टाइम पे होती है वो हम एग्जैक्ट नहीं हमें क्लियर हो पाती है. बीइंग अ मदर हमें लगता है ये ऐसे भी बिहेव कर रहा है, ये ऐसे भी बिहेव कर रहा है, तो हमें उसकी कई बार नहीं क्लियर पिक्चर हो पाती है. सो उन्होंने जब बात करी थी इससे तो इसने क्या बताया था कि इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी वजह से ये जो इरप्शंस हैं इसकी वजह से एक तो ये सो नहीं पा रहा है और दूसरा उन्होंने पूछा कि आपको और क्या दिक्कत हो रही है. तो उसने जो बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि जब मैं सुबह स्कूल जाऊंगा तो अगर वहाँ पे मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा. सब बच्चे देखेंगे कि यार ये कितनी इचिंग कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, सबको पता लग जाएगा कोई मुझे स्किन प्रॉब्लम आ गई है. तो ही वॉज वरीड फॉर दैट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जब मैं इचिंग करूँगा तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा सबको. और नेक्स्ट थिंग इज़ कि मेरे को स्कूल जाने में डर लग रहा है कि अगर स्कूल में इचिंग स्टार्ट हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा. मुझे वॉल के साथ अपनी बैक को रब करना पड़ता है या टेबल के साथ उसको जो स्क्रैच करना पड़ रहा है. तो इस बात को लेके वो ज़्यादा वरीड था. नेक्स्ट थिंग वॉज कि वो रात को सो नहीं पा रहा था, उसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी. उसके बाद उन्होंने पूछा ओके और क्या हो रहा है आपको. उसने कहा बस मेरे को इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ये कंडीशन. तो उन्होंने कहा ओके ठीक है मुझे प्लीज़, और उनको तो नहीं कहा डॉक्टर को उन्होंने, तो ही आस्क मी कि मुझे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दो, कोई अच्छी सी मेडिसिन दो कि बस मेरे को जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, बस मेरे को ये कंडीशन जल्दी ठीक कर दो मेरी आप. तो उस टोटलिटी के बेसिस पे जो मेडिसिन और रूब्रिक्स हमने सेलेक्ट किए थे, द फर्स्ट रूब्रिक वॉज फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ हिज कंडीशन बीइंग, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि अगर स्कूल में मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो सारे बच्चे क्या देखेंगे कि इसको कोई स्किन प्रॉब्लम आ गई है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो रूब्रिक हमने इस केस में लिया था दैट वॉज कि फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ. फियर इंजरी इसलिए लिया था कि अगर स्कूल में मेरे को ये कंडीशन आ जाती है, मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा इसको. तो उसको इस बात का भी डर था. थर्ड रूब्रिक दैट वी हैव सेलेक्टेड वॉज कि डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, कि उसकी वजह से उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था, नींद डिस्टर्ब हो रही थी. फोर्थ रूब्रिक दैट वी हैव सेलेक्टेड दैट वॉज कि उसको जो था कि कोई अच्छी सी मेडिसिन दो, जल्दी मेडिसिन दो कि जल्दी ठीक हो जाए, कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट. और जो फिफ्थ रूब्रिक दैट वी हैव सेलेक्टेड इन दिस केस वॉज डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज़, क्योंकि उसने बोला था कि ये प्रॉब्लम ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, बहुत दिक्कत दे रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा. मतलब परसिक्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मतलब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमें सता रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, परेशान कर रही है, हम कहते हैं यार ये चीज़ से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ मैं. then we use the rubric delusion persecuted, he is persecuted. So based on the totality of these 5 rubrics, the medicine that we have prescribed was arsenicum, and with 1 dose of arsenicum we gave it to him in the night around 10:30, and by the next day जब वो स्कूल से वापस आया था तो ही हिमसेल्फ सेड कि देखो मम्मा, ही जस्ट रेज्ड हिज टी शर्ट, पुल्ड अप हिज टी शर्ट एंड शोड मी कि देखो मेरी एब्डोमिन पे जितनी भी इरप्शन थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं. बैक पे स्टिल थोड़े से स्किन पे ड्राइनेस थी, बट इट वाज आल्सो 50% बेटर. तो सी कितना मतलब वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं. हम कहते हैं कि होम्योपैथी का जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, बट नो, इट इज़ जस्ट अ मिथ. होम्योपैथी का एक्शन बहुत ही क्विक है, बहुत फास्ट है. इवन इन नाउ डेज जितने भी हम फीवर के केसेस या सोर थ्रोट कफ के केसेस देख रहे हैं, इनमें विद इन अ डे मेडिसिन की सही प्रिस्क्रिप्शन से वो सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं. वो
पेशेंट काफ़ी हद तक 80-90% 3-4 डोजेस में ही रिलीव्ड हो जाता है इन सिम्टम्स से, इफ़ द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन इज़ करेक्ट. So if you have any queries, you can contact me at 9915031036. Thank you so much. Have a nice day.